नमस्कार, मैं रेणु प्रीति। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन उत्तराखंड के इस खास कार्यक्रम में। देश भर में आज 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में देहरादून में दूरदर्शन उत्तराखंड की पूरी टीम पहुंची है रेसकोर्स स्थित पुलिस लाइन में, जहां पर रक्तदान अमृत महोत्सव के तहत रक्तदान स्वैच्छिक शिविर का आयोजन किया गया है और इस शिविर में कई सारे लोग उपस्थित हैं। तो आइए आपको भी ले चलते हैं रक्तदान शिविर में। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में देहरादून स्थित पुलिस लाइन में राज्य रक्त संचरण परिषद एवं उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति के संयुक्त तत्वावधान में देश भर में आयोजित होने जा रहे रक्तदान अमृत महोत्सव के तहत स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। इसके साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार समेत अनेक गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। रक्तदान शिविर में हिस्सा लेने के लिए कई संख्या में कॉलेज के छात्र छात्राओं ने भी प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में सभी को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने रक्तदान करने के लिए सभागार में मौजूद सभी लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने रक्तदान के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए रक्तदान के फायदे बताए। आज से लेके और 2 अक्टूबर तक हम पूरे देश में और पूरे प्रदेश में रक्तदान अमृत महोत्सव के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और हमारे प्रदेश में जो ब्लड बैंक हैं वो 52 है। 29,500 हम ब्लड को रखने की क्षमता हमारे प्रदेश में है, लेकिन हमने लोगों से भी आग्रह किया है सबसे कि वो जो है अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और हमने टारगेट दिया है कि लगभग 1 लाख लोगों का हम रजिस्ट्रेशन पूरे उत्तराखंड में कराएंगे जो भी जो है ब्लड देना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा काम हमारे राज्य में हो जाएगा। ये इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी को संबोधित करते हुए सर्वप्रथम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्म दिवस पर बधाई दी। इस दौरान सीएम धामी ने उपस्थित सभी लोगों से रक्तदान करने की अपील की, तो वहीं रक्तदान कर समाज में लोगों को नया जीवन दे रहे लोगों के बारे में भी अवगत कराया। साथ ही सीएम धामी ने रक्त कोष पोर्टल में पंजीकरण करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, इससे समय पर आने पर वहां रक्तदान जैसा महादान कर लोगों को नया जीवन दिया जा सकेगा। इस दौरान सीएम धामी ने पीएम मोदी को जन्म दिवस की बधाई देते हुए उनकी लंबी आयु की कामना की। वो उनके भारत के लिए किए गए कार्यों व योजनाओं का जिक्र किया। आज बड़ा शुभ दिन है। आज के दिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का अवतरण दिवस, आज जन्म दिवस है और हम सब लोगों ने उत्तराखंड के अंदर इस पूरे जन्म दिवस से लेकर आगे 2 अक्टूबर तक इसको सेवा पखवाड़ा ऐसा नाम दिया है कि सेवा पखवाड़े के रूप में हम माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस से प्रारंभ होकर 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती तक ये पखवाड़ा चलने वाला है और इसमें अनेकों कार्यक्रम हमने प्रस्तावित किए हैं। ये संकल्प लिया है कि इन कार्यक्रमों को करेंगे। इसके तहत जहां आज आप सब लोग यहाँ पर रक्तदान प्रारंभ कर रहे हैं और ये रक्तदान के कार्यक्रम लगातार चलेंगे। आज हमने इस सेवा पखवाड़े को, जहां हमारे देश के लिए जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, देहरादून से मेजर चित्रेश बिष्ट और मेजर विभूति ढोंडियाल दोनों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया और भारत माँ की रक्षा के लिए, हम सभी के लिए उनका ये बलिदान हमेशा हम सबके स्मरण में रहे। तो उनके घर जाकर आज प्रातःकाल हम लोगों ने सफाई अभियान की प्रारंभ किया है। यह काम भी हमारा लगातार चलेगा। भाइयों बहनों, आज मैं आप सभी का बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ
कि पूरे देश के अंदर 17 सितंबर 2022 से लेकर 2 अक्टूबर तक राज्य में भारत सरकार के जो दिशा निर्देश हैं, रक्तदान अमृत महोत्सव पूरे राज्य में आयोजित किया जा रहा है, जिसके लिए महारक्तदान शिविर आयोजित किया जा रहा है। पूरे देश में जहां 1 लाख स्वैच्छिक रक्तदान का लक्ष्य रखा गया है, इसी प्रकार से इस अभियान का उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे देश के नागरिक हैं, देश के रहने वाले हैं, वह सभी ई रक्त कोष पोर्टल पर स्वैच्छिक रक्तदाता के रूप में अपने आप को पंजीकृत कराएं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने समय समय पर आकर अपने रक्त से दूसरे के जीवन को बचाने का काम किया है, दूसरों को जीवन दान दिया है। अब उसके लिए जितना भी उनके बारे में कहा जाए उतना कम है, और जितने हम काम करते हैं सभी काम अच्छे करते हैं, अपनी समझ में हर व्यक्ति अच्छे काम करता है। लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे अवसरों पर जब किसी हम अलग स्थान पर होते हैं, जहाँ पर अपने घर के किसी सदस्य के साथ होते हैं, किसी परिवार के जानने वाले के, कि जब हमको किसी ब्लड ग्रुप की आवश्यकता पड़ती है तो वो ब्लड ग्रुप वहाँ पर मिल नहीं पाता है, और कई बार मिलता है तो रक्तदाता नहीं मिल पाते हैं। बहुत परेशानियां होती हैं, और ऐसे समय में अगर कोई रक्त देता है या हम में से भी कोई रक्त देता है या रक्त देकर उसने अपना पंजीकरण करवाया होता है, तो आप समझ लीजिए कि वो रक्तदाता ही उस समय जीवन दाता होता है। वह जीवन दाता के रूप में मैं समझता हूँ कि हमेशा यहाँ के रजिस्टर में तो अंकित होगा ही होगा। जो धन सिंह जी कह रहे थे कि रक्त कोष पोर्टल पर तो जो है उसका पंजीकरण होगा ही होगा, लेकिन भगवान का जो पोर्टल है उस पोर्टल पर हमेशा के लिए उसका नाम लिख जाएगा कि उसने अपना रक्त देकर दूसरे के जीवन को बचाने का काम किया। आज कहीं पर भी कोई भी नजदीक में रक्तदान हो रहा है, उसकी रक्तदान की जानकारी कर सके, रक्तदान करने वाले का प्रमाण पत्र ई रक्त पोर्टल से माध्यम से भी हम प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में ई रक्त कोष में हमारे यहाँ पर जो रजिस्टर्ड और प्रशिक्षण प्राप्त 52 रक्त कोष यहाँ पर उपलब्ध हैं, जो समस्त नागरिकों को स्वैच्छिक रक्तदान के प्रति जागरूक कराने का काम भी प्रत्येक जनपद में हो रहा है। इतना ही नहीं, इस अभियान से पहले 12 सितंबर 2022 को राज्य में ड्राई रन चलाया गया था, जिसमें रक्त कोष द्वारा कुल 620 डमी रक्तदाताओं को पंजीकृत कर 496 रक्तदाताओं से डमी रक्तदान भी कराया गया है। मैं आज कुल मिलाकर राज्य के समस्त रक्त कोषों में मिलाकर 28,000 रक्त यूनिट का भंडारण किया जा सकता है। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्म दिवस है, और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 से आज तक जो 8 वर्षों का कालखंड बीत चुका है, 8.5 वर्ष लगभग होने जा रहे हैं। इन 8.5 वर्षों में भारत को पूरी तरह से बदलने का काम, हर क्षेत्र में ट्रांसफॉर्म करने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किया है। रक्तदान शिविर में मौजूद कई लोगों ने रक्तदान कर अन्य लोगों को भी रक्तदान महादान के प्रति प्रेरित किया। वह इसे करने के फायदे बताए। तो अभी रक्तदान शिविर में हमारे साथ नेहरू कॉलोनी के एसएचओ मुकेश त्यागी जी मौजूद हैं, जो यहाँ पर रक्तदान दे रहे हैं। सर, आपसे मेरा सवाल, आप कितनी दफ़ा रक्तदान कर चुके हैं और कैसा महसूस होता है? मैं लगभग 4-5 बार दे चुका हूँ पहले भी, और नॉर्मली कोई सी खास दिक्कत नहीं होती, जो इसे आराम से कोई भी दे सकता है। कोई सी लगता है जैसे लोग घबराते हैं कि साहब इससे ये दिक्कत हो जाएगा, सो लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। फिर भी मैं तो अक्सर 4-5 बार दे चुका हूँ ऑलरेडी पहले भी। जी, आप एक पुलिसकर्मी हैं और कई सारे युवा हैं जो पहली दफ़ा रक्तदान करना चाहते हैं, लेकिन उनमें एक भय होता है। क्या संदेश आप उनको जागरूकता की दृष्टि से देना चाहेंगे? देखिए, रक्तदान देने से कोई नुकसान नहीं होता है।
शुरू में 1-2 मिनट में लगता है आपको कि शायद कोई दिक्कत होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। और हमारे इसके रक्तदान के देने के बाद कई लोग ऐसे हैं जिनको एकदम आवश्यकता पड़ती है तो उनके बहुत काम आ सकता है। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि रक्तदान दें और खूब दें, और कोई परेशानी नहीं है, आराम से रिलैक्स फील करेंगे और का भला भी होगा जो है। हमारे साथ अभी यहाँ पर डॉक्टर नितेश गुप्ता मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि रक्तदान को लेकर क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए और भी कई ज़रूरी सवाल। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन उत्तराखंड में। मेरा पहला सवाल, क्योंकि यहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, कई सारे लोगों में इच्छा होती है रक्तदान करने की, लेकिन ऐसी कौन सी सावधानियाँ हैं जो रक्तदान करने के टाइम पर ज़रूरी होती हैं? देखिए, रक्तदान करने के लिए ऐसे कोई खास सावधानी की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक स्वस्थ व्यक्ति 18 से 65 साल की उम्र के बीच में रक्तदान कर सकता है। हीमोग्लोबिन 12.5 से ऊपर चाहिए, किसी तरीके की कोई बीमारी नहीं हो, बीपी, शुगर वगैरह ये सब चीज़ें यहाँ पर नाप ली जाती हैं। तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वेच्छा से आके रक्तदान करें। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये समाज के लिए एक अच्छी चीज़ है। और ये जो मुहिम चलाई है भारत सरकार ने कि 17 तारीख से 1 तारीख के बीच में हम 1 लाख यूनिट कलेक्ट करने का जो टारगेट कर रहे हैं, इसको अचीव करने में हमारी मदद करें। क्या अभी लोग जागरूक हो पाए हैं? पहले के समय से अगर अभी हम तुलना करते हैं तो कितना रक्तदान लोगों के द्वारा किया जाता है? पहले के मुकाबले आज का यूथ बहुत मोटिवेटेड है, इन सारी चीज़ों में अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनको पता है कि ब्लड डोनेशन के क्या फ़ायदे हैं, किन लोगों को ज़रूरत है। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरत थैलीसीमिया वाले बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को रहती है। तो आज का यूथ खुद से, जैसे अगर देखें बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स, ग्राफिक एरा, और आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक मेडिकल कॉलेज अपने खुद के रक्तदान शिविर हर 3 से 4 महीने में ऑर्गेनाइज़ करता है। तो मोटिवेशन के हिसाब से आज काफ़ी लोग मोटिवेटेड हैं और अच्छा एक इसमें मोटिवेशनल हमने वो देखा आउटकम, लोगों के मेहनत नज़र आ रही है। महिलाओं में भी क्या रक्तदाता को लेकर जागरूकता है? क्या महिलाएं आज के समय में रक्तदान कर रही हैं? जी बिल्कुल, महिलाएं भी पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर रक्तदान कर रही है। बस ये रहता है कि आम तौर पर जैसे अगर आप देखेंगे तो महिलाओं की फिजियोलॉजी पुरुषों से थोड़ी अलग होती है। तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादातर महिलाओं को हमारे देश में हीमोग्लोबिन 12.5 से नीचे होता है, तो उस वजह से काफ़ी महिलाएं जो हैं वो रक्तदान नहीं कर पाती। लेकिन ऐसा नहीं है कि महिलाओं में रक्तदान करने के लिए जोश की कोई कमी है। रक्तदान में ब्लड ग्रुप और उम्र, इसकी क्या सीमा है? देखिए, किसी भी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति ब्लड डोनेट कर सकता है, क्योंकि सेम ब्लड ग्रुप का ब्लड मरीज को जाएगा। उम्र का ये है कि मिनिमम उम्र 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम उम्र 65 साल है अगर किसी ने पहले भी ब्लड डोनेट करा हुआ है। अगर फर्स्ट टाइम डोनेट कर रहे हैं तो मैक्सिमम उम्र जो है 60 साल की होनी चाहिए। हमारी टीम और मैं अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारी संस्था पिछले 10 सालों से रक्तदान के क्षेत्र में काम कर रही है। 2012 में आज ही के दिन, क्योंकि आज हमारा स्थापना दिवस भी है, हमने एक ही दिन में 96,600 यूनिट रक्त इकट्ठा किया था। 2014 में हमने एक ही दिन में 1 लाख यूनिट रक्त इकट्ठा किया, जो कि एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और इस बार एक शुभ संयोग बैठा है कि प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस भी हमारे स्थापना दिवस के साथ है। और प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार कोविड में पूरे देश को संभाला, तो हमने इस बार सोचा कि क्यों न पूरे देशवासियों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को एक तोहफा दिया जाए कि पूरा देश उनके द्वारा किए गए प्रयासों के प्रति उनका ऋणी है। और आज मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय, रेल मंत्रालय सब हमारे साथ मिलकर इस महाअभियान को सफल बना रहे हैं। और हमारे सहयोगी संगठन युवा मोर्चा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, रोटरी क्लब और अन्य सभी एनजीओ के साथ मिलकर हम पूरे भारत में 5500 से अधिक रक्तदान शिविर लगा रहे हैं। अकेले उत्तराखंड में सभी सहयोगी संगठनों के साथ में 109 कैंप लग रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी का, संगठन महामंत्री आदरणीय अजय जी भाई साहब का, जिनके मार्गदर्शन और सहयोग से ये विशाल कार्य जो कि उत्तराखंड में हम लोग कर रहे हैं, ये सफल हो रहा है। मैं आप सबसे ये निवेदन करूँगा कि रक्तदान करें, क्योंकि आपका रक्त किसी के प्राण बचा सकता है। रक्तदान मैं ऑलरेडी पहले 2 बार कर चुका हूँ, ठीक है। आज 3rd टाइम मैंने रक्तदान किया है, ठीक है। रक्तदान करना चाहिए। इससे जो लोगों को लगता है कि काफ़ी नुकसान होता है, बॉडी में वीकनेस वगैरह आती है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। काफ़ी अच्छी फीलिंग है रक्तदान करके, कोई दिक्कत वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज से 2 अक्टूबर तक प्रदेश में सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसके तहत
स्वच्छता, सेवा भाव एवं रक्तदान के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। रक्तदान की राह पर निकला पूरा देश, सारे जग में भेज दो भारत का संदेश। आज देहरादून स्थित पुलिस लाइन में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर रक्तदान महादान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में आए सभी लोगों को ये संदेश दिया गया कि वो रक्तदान की इस श्रेणी में भागीदार बने और रक्तदान करें। ये महादान है और इसे करने से काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ आए सभी उपस्थित लोगों में काफ़ी उत्साह देखा गया व कई लोगों ने यहाँ पर रक्तदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही नए कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।